ये तब होगा जब पहले सवाल अपने आप से पूछें, हु आई एम। क्या दुनियावी तौर पर मैं सच में सच्चा जीवन जी सका? क्या मेरा जीवन यही था? यही मेरा मूल्य, यही मेरी कीमत है, या इससे वर्थवाइल? दुनियावी तौर पर कई बारी औरों को शिक्षा देने के लिए अपने आप को सजा देनी पड़ती है, और कई बारी औरों को शिक्षा देने के लिए अपनों को सजा देनी पड़ती है। अगर ये जीवन में बात समझ के देखें, कई बारी औरों को शिक्षा देने के लिए अपने आप को सजा देनी पड़ती है, और कई बारी औरों को शिक्षा देने के लिए अपनों को सजा देनी पड़ती है। और अपनों को सजा में भी शिक्षा होती है अपनों के लिए, और अपने आप को सजा देने के लिए अपने लिए भी सबक होता है। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरुवाणी की पंक्तियां हैं। हर मंदर हर साजिया, हर जी वसै जिस नाल। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के जरिए जो समझाने की कोशिश की गई है, बात की गई है, याद किया गया है उस हरि को, उस रब को, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को, और यहाँ उसे याद किया गया है हरि के नाम से। और हरि का नाम, हरि वो रब जिसे कहाँ बिठाना है, कहाँ वो बसता है, उस हरि, उस रब के नाम, उस रब के घर के नाम को मंदिर कह दिया गया कि वो कहाँ बसते हैं, मंदिर में। और उस मंदिर में होता क्या है? उस हरि की पूजा अर्चना, उसे याद करना और उसे सुमरना। अब बात आई कि सुमरना क्यों, याद क्यों करना? सच जो इंसानी जामा मिला, इस इंसानी जामे में इंसान होने की महत्ता क्या है? जीव को ये इंसानी जामा क्यों मिला? जब तक जीव अगर ये बात की सच्चाई को नहीं समझता, तब तक जीवन में वो जो कुछ भी करता रहे, जो कुछ भी किया, वो कुछ समय के लिए माया, कुछ समय के लिए वो हमें सुकून, स्वाद दे सकती है, पर उसके बाद कहीं न कहीं हमारे जीवन में कोई कमी रह जाती है, हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें रह जाती हैं। वो जानने के लिए, वो सच्चाई को समझने के लिए, जब तक हम जानना नहीं चाहेंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। जीव को अगर भूख लगती है, वो भूख अंदर से बिलकाती है, जीव को तड़पाती है, और भीतर से आवाज आती है कि इस शरीर को, इस शरीर के भीतर कुछ चाहिए। और वो खाना जीव चाहता है, खाना तभी वो खाता है। जीव को जबरदस्ती जीवन में कोई खाना नहीं खिला सकता। वो जीव जब तक खुद ना मांगे, और अगर जबरदस्ती खिला भी दिया जाए तो उसका फायदा कितना होगा, होगा या नहीं, वो जीव की नीयत पर बनता है।
उसी तरह से जीव जब तक अपने भीतर निगाह मार के जब तक अपने आप से नहीं पूछता, पूछना क्या है? मैं कौन हूँ? दूसरा, मैं कहाँ हूँ? जब जीव के भीतर ये 2 प्रश्न सवाल उठें, पहला, मैं कौन हूँ? दूसरा, मैं कहाँ हूँ? अब इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। इसे कहते हैं जीवन में चेतना, चेतन, भीतर की उपज। और वो कौन पूछता है, कौन जानना चाहता है? वो जो सच में कहीं न कहीं जान चुका है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। वो सच जान चुका है कि वो उस परम आत्मा का अंश आत्मा है। अब उसे वो खाना, वो माया जो आम जीवों को, जो अपने आप को मनुष्य समझकर, इंसान, वो वहीं सीमित होकर 5 तत्व, उन्हीं में अपने आप को सीमित करके अगर चला, तो वहीं तक रह गया। और वही माया, वही धन दौलत, वही आर परिवार, वही रिश्ते नाते, और एक समा जैसे ग्राफ की चढ़ाई होती है ऊपर, एक समा जीव की चढ़ाई और एक समा पड़ने पर उसी जीव की जब गिरावट होती है, निवान नीचे की तरफ जाने लगता है। और यही हमारे जीवन का, यही आवागमन और यही हमारा सच में जीवन बन के रह गया। अब बात आती है कि पता कैसे लगे कि हर मंदिर, वो हरि, वो कौन है और मंदिर क्या है? और वो मंदिर, वो 4 दीवारी जो हम बाहर अपनी जीवन में देखते हैं, वो कौन सा मंदिर है? और यहाँ कौन से मंदिर की बात की गई? यहाँ कौन से मंदिर की बात की गई? जैसे 2 दूरियां, 2 जीवों के बीच में कोई ऐसी चीज आती है जो उन्हें जोड़ती है, जिसे कहा जाता है ब्रिज, बांध। अब जीवन में निगाह मार के देखें कि ब्रिज की महत्ता क्या होती है। जैसे 2 गांव, 2 ग्राम, या जो 2 शहर, 2 देश, वो आपस में कहीं ना कहीं कोई समुद्र है दोनों के बीच, कहीं कोई खाई है। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए जो ब्रिज, पुल का काम होता है, उस पुल के जरिए 2 ग्राम, 2 शहर, 2 देश आपस में जुड़ सकते हैं। इतनी मजबूती, इतना जरूरी ब्रिज का रोल, ब्रिज होता है। अब जीवन काल में अगर तो ब्रिज, वो जो पुल, बांध, अगर तो सिर्फ लकड़ियां लेकर एक बांध बांध दिया जाए, अब उस लकड़ियों के बांध पर उतना ही जीव चल सकेगा जितना वो ब्रिज, वो बांध उसे संभाल सकेगा। अगर तो वो बांध सिर्फ लकड़ियों का ही है, तो उस पर कोई गाड़ी नहीं चल सकेगी। उस पर जिया जंत, जीव एक जगह से दूसरी जगह तक जीव चलेंगे और सीमित होगा उस बांध पर चलना। पर यह बात जरूरी है कि वही बांध 2 ग्राम, 2 शहरों को जोड़ता है। और यही बांध अगर हम
लोहे का बना दें। अब जितनी मजबूती उस बांध की, उतना ज़्यादा दोनों जगहों पर आवागमन उतना बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ गाड़ियाँ भी ट्रैवल करने लगेंगी और उस बांध की मजबूती पर निर्भर होगा कितना आवाजाही होगी और कितना वजनदार गाड़ियाँ, जीव, कितने आवागमन हो सकेगा। अभी इसी को अगर हमने कंक्रीट का बना दिया, जैसे यहाँ हम देखते हैं ओकलैंड शहर से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए एक बांध है जिसे हम कहते हैं बे ब्रिज। अब उस बे ब्रिज पर ही हम जब ट्रैवल करते हैं तो ओकलैंड से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट की, 15 मिनट की ड्राइव हो जाती है। अब वो जो बांध है वो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि उसकी उम्र सीमित कर दी गई कि 100 वर्ष तक इसे कुछ नुकसान परेशानी नहीं होगी। और दुनिया भर की गाड़ियां, मोटर, उससे टैंक भी चलवा देते हैं आर्मी के। बड़े से बड़े ट्रक रोजाना 52 फीट ट्रेलर्स वजन से भरे रोजाना ट्रैवल करते हैं और खुशी खुशी जीव जुड़ रहे हैं आपस में। और अगर ये कहीं इसी बांध में कोई दिक्कत आ जाए, इसमें कोई कमी पेशी आ जाए, तो दोनों शहरों के जीव मिलना जुलना, कारोबार, आदान प्रदान जो भी हो रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा एक बांध के टूटने से, बिखरने से। अब अगर हम जीवन काल में निगाह मार के देखें, मनुष्य जामा मिला, जन्म हुआ बच्चे का। अब यहां जीवन में ब्रिज क्या है? सबसे पहला ब्रिज है हमारे मनुष्यों के माता पिता, जहां जन्म हुआ। वो ब्रिज कैसा है, वो ब्रिज कितना मजबूत है, और वो ब्रिज है जीव के जन्म होने पर उस जीवात्मा, उस मनुष्य का और बाहर की जो दुनियादारी है, बाहर की जो दुनियादारी है, उनमें और जीव में जो बांध का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, सबसे पहला बांध वो होता है माता पिता। वो अगर तो सिर्फ सेतु का बना है, लकड़ियों का बना है, तो उतना ही आवाजाही होगी। और कहीं वो कंक्रीट का बना है, तो बचपन से ही जीव की जो पालना होती है उस बांध पर, उस ब्रिज पर निर्भर करती है कि उस जीव को बाहर की दुनिया से उस बांध ने कितना मिलाया और किस तरह की शिक्षा दी। यह है पहला बांध। अब इस बांध से चलकर बाहरी दुनिया तक जीव पहुंचा। समझ के देखें, इस बांध से बाहरी दुनिया तक पहुंचना सीखा। अब इससे आगे एक और खाई है, जानकारी और ज्ञान की। वो जानकारी जो वक्त पड़ने पर ज्ञान में तब्दील होती है, वो है हमारी स्कूल की शिक्षा। अब वहां जो स्कूली शिक्षा है, वहां ब्रिज बनता है हमारा टीचर, हमारे गुरुजन। वो है हमारा दूसरा ब्रिज। उनकी जो शिक्षा हमें मिलती है, भाव वो कितना मजबूत बांध, ब्रिज, उसकी मजबूती पर
हमारा भविष्य हमें कैसी जानकारी दी गई और वो जानकारी हमारे जीवन में कितने लेवल तक ज्ञान में तब्दील हुई। There's a difference between information and knowledge. हम अपने जीवन में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रह गए, जानकारी इकट्ठी करते रह गए और अपने आप में हमने समझा कि ये हमारा ज्ञान है। वो हमारा ज्ञान नहीं, सिर्फ जानकारी है, इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट नॉलेज। अब वो दूसरे बांध ने हमें अगली दुनिया तक, जिससे हमने अपने गृहस्थ जीवन की देख रेख करनी है, अपना जीवन कैसे चलाना है, यह है दूसरा बांध। इसके बाद वो जानकारी जो हमने ज्ञान में तब्दील की, उसके बिहाफ पे हम या कारोबार करने लगे या नौकरी करने लगे। अब चाहे कारोबार की बात करें या नौकरी की, वो जो हमने शुरुआत किया वो है हमारे जीवन का तीसरा ब्रिज। वो रहती दुनिया तक हम उस जहान में, माया धन दौलत में कितने मजबूत होंगे, वो ब्रिज है हमारा, वो नौकरी या वो कारोबार, तीसरा ब्रिज। अब इसके आगे चलते हैं। गृहस्थ जीवन, शादी के बंधन में पड़ा जीव, चाहे स्त्री है या पुरुष। अब शादी होते ही वो जो वर वधू, वो बनते हैं अगला ब्रिज अपने जीवन का। वो बनते हैं दो परिवारों के बीच का अगला ब्रिज। वो कितना मजबूत, वर कितना मजबूत, वधू कितनी मजबूत, ये तय करती है वो दो परिवारों के बीच के रिश्ते को कितनी मजबूती होगी। इसके आगे चले, फिर संतान हुई। अब हम माता पिता की अवस्था में आ गए। फिर उस बच्चे का जीवन, उसके लिए फिर हम ब्रिज बनते हैं। उसकी मूल शुरुआती शिक्षा के लिए माता पिता फिर खुद ब्रिज बनते हैं और इस तरह से जीवन चक्र चलता है, लाइफ साइकिल। अब इसमें से अगर कहीं भी वो बांध, वो ब्रिज हमारे जीवन के शुरुआती स्कूली शिक्षा, प्रोफेशनल, गृहस्थ जीवन, फिर आगे और रिश्ते नाते, इसमें सेल्फ रियलाइज करके देखें, हमारे जीवन में हमें माता पिता ने जन्म से उस दुनियावी बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए वो किस तरह के ब्रिज थे, कितने मजबूत ब्रिज रहे, कितने मजबूत, कहां तक हमें मेल जोल करने तक उन्होंने, क्या वो सेतु के पुल बने रहे कि डर डर के एक जीव आगे चल सके, या वो खुद अपने आप में कंक्रीट के ऐसे ब्रिज थे जिसपे आवागमन कोई परेशानी नहीं। उन्होंने हमें कैसी शिक्षा दी, रिश्ते नातों के, दुनियावी रिश्तों के मामले में क्या शिक्षा दी। वो कहीं सेतु पुल ही था डर डर के चलाने वाला, जिसके रहते जीवन भर हम रिश्ते नातों में डर डर के चलते रहे, या ऐसे मजबूत सत्संग, क्या सत्संग कथा नहीं, सत्संग कहानी नहीं, सत्संग सच का संग, सच का संग। और जीवन में सत्संग से बड़ी कृपा और कोई नहीं, जिसमें जीवन का सच
जीवात्मा का सच। ये चलते हुए हम अभी सेल्फ रियलाइज करें। पहला सवाल, हु आई एम, एक दुनियावी तौर पर और एक अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी पर। हु आई एम, दुनियावी तौर पे मैं कौन हूं और अध्यात्म में मैं कौन हूं। दुनियावी तौर पर अपने आप को जीव देखे, बाहरी दुनिया, या उससे पहले कह सकते हैं माता पिता अगर हैं, माता पिता के साथ मैं कहां हूं, मैं कौन हूं उनके साथ, मैं कौन हूं उनके साथ। फिर आती है बाहरी दुनिया, जो दूसरा सबक था, जिसमें आर परिवार रिश्ते नाते सब। मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, उनमें मैं कौन हूं, उनमें मैं कौन हूं। कारोबार या नौकरी, जहां खड़े हैं इस जगह पर मैं कौन हूं। बॉस, मैनेजर, लेबर, हु आई एम, दुनियावी तौर पर। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन, वो दो परिवारों में बांध, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आगे संतान, उनमें और आने वाले जीवन में वो दुनियादारी में मैं कौन हूं। अब आती है बात वेयर आई एम, मैं कहां हूं। भाव, अगर मैं अपने कारोबार में बॉस हूं, वो पता लग गया मैं बॉस हूं, पर मैं कहां हूं। क्या मैं बॉस के लेवल पर हूं, मैं कहां हूं। पहले ये सेल्फ रियलाइजेशन दुनियावी तौर पर। अब बात आती है अध्यात्म में। अब एक बड़ा ब्रिज आता है, सबसे अहम ब्रिज आता है, जिसे हम अध्यात्म में गुरु मानते हैं, जिसे हम अध्यात्म में गुरु मानते हैं। वो ब्रिज कैसा मिला हमें, ब्रिज का काम क्या है। ब्रिज पर कोई जीवन नहीं गुजार सकता, ब्रिज सिर्फ और सिर्फ आने जाने के लिए होता है। कभी नहीं हम देखेंगे कि कोई ब्रिज पर अपना घर बना के रहता है, कभी नहीं होगा। ब्रिज पर कोई घर नहीं बनाता, ब्रिज को इस्तेमाल में लाया जाता है कहीं आने और जाने के लिए। बस यही है अध्यात्म में जिसे हम गुरु मानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भाव, वो गुरु रब बन के नहीं बैठ गया, वो हमारे जीवन में हम निगाह मार के देखें हमें वो अध्यात्म में कौन सा ब्रिज मिला। वो जो खुद ही अपने आप में डिस्टर्ब है, परेशान है, सेतु का पुल, जिस पे चलते हुए भी जीव को डर लगे कहीं मैं गिर ना जाऊं खाई में। कहीं ऐसा है, ऐसे पुल पर चलकर हम कहां पहुंचेंगे, रास्ते में टूट जाए। कहीं अध्यात्म में हमें ऐसा गुरु तो नहीं मिला जो खुद ही अपने आप में सेतु पुल, अपनी मजबूती नहीं पता उसे, या ऐसा ब्रिज कंक्रीट का, कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी, गुरु जीवन में छाए अंधेरे को जो उजाले में बदले, जीवन में छाए अंधेरे में जो हमें मार्गदर्शन कर दे, रोशनी लौ बन के हमें मार्गदर्शन कर दे, जिन गोविंद दियो बताए। आई एम नथिंग, आई एम जस्ट ए ब्रिज। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बांध हूं, मुझ पर तू अपना ठिकाना ना बना, ये तेरा ठिकाना नहीं, ये तेरा ठिकाना नहीं है। तेरा ठिकाना, तेरा घर वो है
मैं सिर्फ और सिर्फ एक बांध हूं, मुझसे होकर तू वहां चला जा। अब जीवन में फिर देखें, हमें जीवन में ऐसा बांध कहीं मिला? और ऐसा बांध मिलने पर, ब्रिज मिलने पर हम लोग कहां हैं? अभी भी शेकी हाल में चल रहे हैं सेतु पुल पर? यह ऐसा ब्रिज है जो कंक्रीट का हो गया, पर कंक्रीट का होने पर कहीं उसने ऐसे तो नहीं कह दिया कि मुझ पर ही घर बना के रहने लग जाओ। मैं ही हूं संपूर्ण, मैं ही हूं संपूर्ण। यह तब होगा जब पहले सवाल अपने आप से पूछें, हु आई एम। क्या दुनियावी तौर पर मैं सच में सच्चा जीवन जी सका? क्या मेरा जीवन यही था? यही मेरा मूल्य, यही मेरी कीमत है, या इससे वर्थ वाइल दुनियावी तौर पर? और फिर बात आती है अध्यात्म में। क्या मेरा मूल अध्यात्म में यही है? नहीं, नहीं। अगर रियलाइज हो गया कि हु आई एम, सिर्फ ढूंढना है देन स्पिरिचुअलिटी में वेयर आई एम, उसके बाद पता लगता है सच में। जब अपने आप को ढूंढ लेते हैं वेयर आई एम, तब दोबारा फिर पता लगता है हु आई एम। उस ओंकार से कम नहीं। कारण सूरज किरण मिला जल का जल हुआ राम। उस महासागर में एक पानी की बूंद मिल जाए, दैट्स व्हाट वी आर। अपने आप को कटोरी में, गिलास में, किसी बर्तन में सीमित करके, और अपने आप को अगर गिलास में सीमित किया तो गिलास मान लिया अपने आप को, ये नहीं देखा कि मैं पानी हूं। उसी तरह से इस शरीर में अपने आप को जीवात्मा सीमित कर लिया, और इस शरीर को भाव गिलास में पानी है तो वो अपने आप को मानने लग गया मैं गिलास हूं। अपनी सच्चाई भूल गया कि नहीं, ये तो सिर्फ बर्तन है, पानी है मेरा मूल, मेरी सच्चाई। जीवात्मा भूल गई शरीर में सीमित होके, मैं शरीर हूं, नाम दे दिए। पर सच्चाई से भूल गए कि नहीं, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। बच्चा अपने पिता से शिकायत करता है, कहता पिताजी आप हर बात में मुझे टोकते क्यों हैं? आप हर बात में मुझे रोकते क्यों हैं? मुझे खुल के कोई भी काम करने क्यों नहीं देते? तो पिता ने उनसे कहा, कहते कभी गाड़ी देखी है? कहते हां देखी है। कहते उसमें ब्रेक क्यों होती है? वो कहता है ब्रेक होती है गाड़ी को रोकने के लिए। कहते नहीं, हम यही गलती करते हैं। ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए नहीं होती। कहते अब एक काम करते हैं, हम इस गाड़ी में से ब्रेक निकाल देते हैं, और अगर इस गाड़ी से ब्रेक निकाल दें, तुझे पता लग जाए इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो गाड़ी चला ही नहीं सकेगा। कारण कि गाड़ी चलते ही कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ेगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। कहता है ब्रेक निकालते तो गाड़ी चला भी नहीं सकेगा। ब्रेक हमें रोकने के लिए नहीं होती, ब्रेक हमें हौसला देती है कि और तेजी से गाड़ी चला, सहज होकर चला, संभल कर चला। और संभल कर चलाने पर यह ब्रेक है। ब्रेक हमें रोकती नहीं है, ब्रेक हमें हमारे जीवन में स्पीड देती है। निकाल लो अपनी गाड़ी से ब्रेक, और फिर देखो हमसे गाड़ी चलती है। रोकना टोकना ये हमारे लिए हमेशा, ये रोकना टोकना ही हमारे जीवन में सच्चाई है। कई बारी औरों को सबक देने के लिए अपने आप को सजा देनी पड़ती है।
कई बारी औरों को शिक्षा देने के लिए अपने आप को सजा देनी पड़ती है, और कई बारी औरों को शिक्षा देने के लिए अपनों को सजा देनी पड़ती है। अगर ये जीवन में बात समझ के देखें, कई बारी औरों को शिक्षा देने के लिए अपने आप को सजा देनी पड़ती है, और कई बारी औरों को शिक्षा देने के लिए अपनों को सजा देनी पड़ती है। और अपनों को सजा में भी शिक्षा होती है अपनों के लिए, और अपने आप को सजा देने के लिए अपने लिए भी सबक होता है। Who I am and where I am। अपने आप की मूल्य डालें कि मैं किस मूल का हूं, मैं किस मूल का हूं। जब तक ये नहीं समझेंगे, नहीं पता लगेगा। हक पर आया नाम का। किसी समय में एक जिम्मेदार थे, धनवान, औरों को दान दिया करते थे, मदद किया करते थे, और जिसने उससे कोई भी मदद मांगी तो वो सिर्फ एक बात कहता था, मुझे तू लौटा के वापस मत देना, मुझे वापस मत देना। वो कहते फिर कब देंगे तुम्हें? कहते हशर के दिन, वो जिस दिन अंतिम दिन होगा तेरा, या तब, या उस रब के घर पे, या अगले जन्म में मैं तुझसे लूंगा। और सभी उससे पैसे ले जाते थे और बड़े खुश होना कि इस जीवन में तो कुछ देना नहीं है, आगे की आगे देखेंगे। कर्मी आपो अपनी, कर्मी आपो अपनी। कर्म कहां खत्म होते हैं। सभी जीव उससे ले जाएं और कहता है अगले जीवन में उस रब के घर पे, या अंतिम समय में। अंतिम समय में कोई क्या देता है? कुछ समय के बाद उसने कहना शुरू कर दिया, या उस रब के घर में, या अगले जन्म में मैं तुमसे उधार ले लूंगा। तो बहुत होशियार दो जीव थे, उसके पास पहुंचे और पुराने समों में उससे 1000 रुपया उधार ले लिया और कहने लगे ठीक है, बात वही उस रब के घर पे लौटा देना, या अगले जन्म में मैं रिटर्न लूंगा। लेकर चल पड़े। रास्ते में रात हुई तो अच्छे भले समय की बात, रात किसी के घर रुक गए। रुके तो उन्होंने जो पशु बांधने के एक अलग से सेटअप होता है, वहां उन्हें खाना दे के उसके बाद वहां उनको बिस्तर डाल दिए। अब वो दोनों लेटे हैं और बहुत खुश कि 1000 रुपया, बहुत खुश। वो समय में जब 1 रुपए की भी कीमत थी। अपनी खुशी में बैठे हैं और अचानक क्या देखते हैं कि उस जानवर पशु गृह में एक बैल बंधा है और एक छोटा काफ जिसे कहते हैं, पंजाबी में तो कट्टा कह देते हैं, वो दो बंदे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो बैल उसे कहता है मैं बहुत खुश हूं। तो जो काफ था, बछड़ा था, वो कहता है क्यों? कहता है मैंने इस जीव से, जिसके पास मैं नौकरी कर रहा था, जिसने मुझे पाला है, इस जीव ने पूर्वले जन्म में मैंने इससे 12 रुपए उधार लिए थे और पूरे जीवन भर वो 12 रुपए उतारने के लिए मैं इसके घर में मजदूरी कर रहा हूं।
मैंने 12 रुपए लिए थे और पूरे जीवन भर मैंने इसका वजन उठाया, और ये सब उठाने पर कल सुबह इसने जो मुझे खाना देना है, वो खाना खाते ही मेरा इससे हिसाब बराबर हो जाएगा और मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। मेरा वो 12 रुपए का कर्जा मेरे पूरे जीवन की मेहनत के बाद ये 12 रुपए का कर्जा उतरेगा। तो कहता तुम तो खुश नसीब हो। वो जो काफ था, बछड़ा था, वो कहता है मैं भी बच सकता हूं। कोई जीव इस शहर के राजा के हाथी के पास चला जाए, उस हाथी ने मेरे 20 रुपए लिए हैं, वो हाथी मेरे 20 रुपए उतार दे, मैं उसी समय मर जाऊंगा, मेरी भी जोनी खत्म हो जाएगी, मुझे तेरे जैसा जीवन नहीं जीना पड़ेगा। तो ये बातें उन दोनों जीवों ने सुनी। अगर जीवन में सबक ले सकें, वो दोनों जीवों ने सुनी। और सुबह वो मालिक जिसके घर पे ठहरे थे, वो आया रोज की तरह, जो भी घास, जो भी खाना डालता था बैल को, बैल ने खाया और खाते मर गया। अब जब ये देखा उन्होंने तो हैरान हुए कि ये तो बात सच थी। अब वो जो मालिक था वो उसे कहने लगे कि देख, हमने कल रात तेरे बैल और बछड़े में ये बातें सुनी। अब उस बछड़े ने कहा है कि 20 रुपए उस हाथी को अगर वो हाथी मेरे उतार दे तो मैं भी बच जाता हूं इस जोनियों से। तो कहते हम तुझे 1000 रुपया देंगे, पर हमारी बात मानकर तू राजा के पास चल और इस बछड़े को ले चल। और राजा ने चैलेंज किया होता था हमेशा कि मेरे हाथी हैं जो पाले हुए, इनके समक्ष कोई आ जाए, हाथियों की आपस में टक्कर या लड़ाई करवाते थे। तो इन्होंने जाके राजा को कह दिया कि देख, ये मेरा बछड़ा है, तेरे हाथी से टक्कर लेगा, पर शर्त यह है कि अगर तेरा हाथी हार गया तो 20 रुपया देगा तू, और अगर ये हारा तो हम 20 रुपया देंगे। राजा कहता पागल है, कोई नहीं। हाथी समक्ष खड़ा कर दिया। अब हाथी ने उस बछड़े को देखा तो जीवात्मा ने जीवात्मा को पहचान लिया, और वो 20 रुपए का कर्जा, उस कर्जे ने हाथी की निगाहों को नीचे कर दिया। और जब मैदान में सामने खड़े हुए तो हाथी को देखते ही, बछड़े को देखते ही हाथी डर गया, कर्जा था। राजा हैरान। अब बात आई उस 20 रुपए उतारने की। वहां राजा ने 20 रुपए दिए और वहां उस बछड़े की जान गई। ओ बेदोषा मारिया हम दोषा का क्या हाल। वो घड़ियाल, वो मंदिर के बाहर जो कबीर साहब कहते, वो घंटी जो लगी होती है ना, घड़ियाल, उसे आते जाते वो ना रब के घर के अंदर भीतर जा सकता है, ना वो भीतर जा सकता है, वो दरवाजे पर है और हर जीव आकर उसे ठोक बजा रहा है। और उसे देखकर कबीर साहब कहते हैं, ए बेदोषा मारे, इनका क्या कसूर है, जो आ रहा है पीट रहा है, हम दोषा का क्या हाल। हम क्यों भूलते हैं कि हमने रब के समक्ष जाना है। हम क्यों समझते नहीं कि दुनिया क्या देखती है, दुनिया के समक्ष हम कौन हैं। अपने आप से सवाल करें, हु आई एम। अपने आप को नहीं देख सकते, सेल्फ रियलाइज नहीं कर सकते, हु आई एम। हम भीतर से क्या हैं,
चाहे दुनिया ने नहीं देखा, अगर हमें पता है हम क्या हैं, समझ लें उस रब ने देखा है, क्योंकि हम ही तो उस रब के अंश हैं, हमारे भीतर ही तो वो रब है। ओ बेदोषा मारे हम दोषा का क्या हाल। कहानियां सुनते हैं ना, कथाएं सुनते हैं, नानक पातशाह के जीवन की बात कर लें तो उन्होंने किसी को और क्या किया, सत्संग ही तो सुनाया। सत्संग के जरिए जिस जीवात्मा को चोट पड़ी उसका जीवन बदल गया। कह देते हैं जी उन्होंने तार दिया, अब सज्जन ठग को थोड़ी उसने तार दिया, कैसे तारेंगे, उन्होंने रियलाइज करवा दिया कि देख सज्जन, जो तू दुनियादारी में अपना रूप लेके घूम रहा है, तेरी सच्चाई वो नहीं है, तू भीतर से ठग है। ये आदत बदल और आज से सच में सज्जन वाले काम कर, अपने शुभ कर्म कर, दुष्कर्मों को विसार, सच में अपने आप से सच्चा हो जा। ये होता है मार्गदर्शन, सेल्फ रियलाइज करवाना। उसके बाद ऐसे नहीं कि सज्जन ठग वो तर गया, नहीं, उसका पार उतारा हो गया, नहीं, उसके बाद उसने अपना जीवन वैसा जिया, तब मुक्ति पार उतारा होता, नहीं तो कोई नहीं। बलिहारी गुरु आपने, नानक पातशाह ने अपने पीछे नहीं लगा कि मैं ही करता हूं। फिर कबीर साहब ने तो इससे भी ज्यादा कह दिया, कहते एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु करे भरेगा, चेले की करनी चेला। तो इससे आसान और क्या बात हुई। अब कौन सा गुरु हमारा रब के समक्ष बोले मैं तेरे कर्मों से लड़ूंगा, उसने तो अपने कर्म भोगने हैं। कबीर साहब, ये वाणी है ना कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू गुरु है या चेला है तो अपने कर्म शुभ कर। अगर कृष्ण महाराज जी अर्जुन को अपना विराट रूप बताते हैं, विराट रूप बताते हैं, अर्जुन के जरिए गीता जैसा महान ग्रंथ, सत्संग हम जैसे आम जीवों को देते हैं, वो देखने के बाद, सुनने के बाद भी अर्जुन को स्वर्ग नहीं मिला। लेकिन चाहे कृष्ण का दुश्मन था दुर्योधन, दुर्योधन को फिर भी स्वर्ग मिला, दुर्योधन को स्वर्ग मिला। उसके बावजूद हम दुर्योधन को बुरा बोलते हैं, अर्जुन को अच्छा बोलते हैं। हाफ इंफॉर्मेशन और लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज वर्स्ट। हम लोगों ने अधूरी पिक एंड चूज बफे सिस्टम की जानकारी इकट्ठी की, जानकारी, इंफॉर्मेशन, और लिमिटेड सी, और उससे हमने सोच लिया दिस इज माय नॉलेज, और उसी को लेकर चल पड़े, उसी को लेकर चल पड़े। और धरती नर्क क्यों हो रही है, पहले भी बताया गया ना। देखो गुरबाणी की पंक्तियां, कहते मद विच रिद्धा पाए के कुत्ते दा मास, धरिया मानस खोपरी विच मंदी वास, रत्तू भरिया कपड़ा कर कज्जन साज, टाकला चली चूड़ी कर भोग विलास, आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास। अंत में कहती है नदरी पवे अकीर्त गण मत होए विनाश। हम देखो कहीं अकीर्त गण तो नहीं हो गए, जीवन में लिया और एहसान फरामोशी में जीवन गुजार दिया, बच जाएंगे। इतने मंदे हाल में भी उस अकीर्त गण के मांस को वो जीव ढक के लेके जा रही कि कहीं अकीर्त गण ने इसे देख लिया ना, एहसान फरामोश ना शुक्रे जीव ने, ये और भी बद से बदतर ना हो जाए। रब का कानून नहीं बदलता, चाहे सतयुग कह लो, त्रेता कह लो, द्वापर कह लो या कलयुग, रब का कानून वही है साथ संग। अगर 20 रुपए किसी का कर्जा मार दिया, चाहे दुनियावी तौर पर, जीवन भर गुजार के वो 20 रुपए उतर रहे हैं, तो हमारे जैसे जीवों का क्या होगा।
हम जैसे जीवों का क्या होगा। और कुछ ना करें, सिर्फ एक सवाल अपने से रोजाना पूछा करें, हु आई एम एंड वेयर आई एम, हु आई एम, वेयर आई एम। कोई सिमरन की जरूरत नहीं, कोई पाठ पूजा की जरूरत नहीं। सिमरन से रब मिलता तो गूंगा सिमरन कैसे करे। पाठ पूजा से सिमरन करें तो अनपढ़ गंवार अंधा वो रब को कैसे पाए। ये सिमरन करना, पाठ पूजा करनी, ये रोजाना पाठ पढ़ के उसका कोई फायदा नहीं। और वही पाठ अगर भीतर वास कर गया, उसे कहा जाता है सतगुरु में पाया। सतगुरु ये नहीं कि भीतर कुछ मिल गया। सतगुरु क्या, वो अगर जीवन में कोई गुरु है, सच्चा गुरु, जो अपने साथ ना जोड़े, जो हमें बताए कि हमारी सच्चाई, हमारी सफर की संपूर्णता कहां है, ऐसा कोई हो, ऐसी जानकारी देता हो, अगर ऐसा जीवन में लेके चलते हैं कि हां जाना कहां है, रोजाना का अपने आप से कैलकुलेशन करके देखें तो करना क्या है। सेल्फ रियलाइज करके पाठ पूजा सिमरन किया तो किसी संत जन ने हमें सत्संग के जरिए संदेशा दे दिया, और जब वो हमारे भीतर जानकारी थी वो ज्ञान बनकर परमानेंट वास कर जाए, उसे कहते हैं सतगुरु में पाया। भाव अब मेरे भीतर वो फंक्शनैलिटी शुरू हो गई, ये नहीं कि कोई शरीर पा लिया। और वो जो सतगुरु में पाया है उसी को कहते हैं हर मंदिर हर साजिया। भाव वो हरि, वो रब इस शरीर रूपी मंदिर में जब वास कर जाता है, तो जैसे मंदिर में फिर हम कोई गलत चीज नहीं लेके जाते, गंदगी नहीं लेके जाते, रोजाना सफाई करते हैं, उसी तरह से जब ये मंदिर, ये शरीर भीतर से जब ये मंदिर, इसमें हरि वास कर जाए, फिर हमारे विचारों की गंदगी, हमारी नीयत की गंदगी, वो हम सफाई रोजाना अगर करते रहे, जैसे मंदिर में सफाई करते हैं, तो बस यही है सच्चाई, यही है संपूर्णता। हर मंदिर हर साजिया। भगवान ने इंसानी जामा ही इसीलिए दिया है। हमें किसने कह दिया कि भगवान की पूजा करने से धन दौलत मिलता है? ये तो गलत है। ये तो कमाई के रास्ते बन गए, पैटर्न वैसा बना दिया। एक तरफ माया, एक तरफ रब। रब अपनी पूजा में वो माया वो क्यों देगा? पर गृहस्थ जीवन है, इन चीजों की जरूरत है, धन दौलत की। पर लक्ष्मी और माया में अगर हमें फर्क नहीं पता, रब में और काल में अगर हमें फर्क नहीं पता, तो किसी ना किसी गुरुजन से जाकर पूछें और कोशिश करें अंतिम श्वास तक अपने जीवन का ये बर्तन भरने ना दें। इसे कुछ खाली रखें कि पता नहीं कौन सी जानकारी ज्ञान रूप में हमारा जीवन तब्दील कर दे। कोशिश करें, सेल्फ रियलाइज करें। और ये जीवन शरीर छोड़ने से पहले, ये दिन दिन औदकटत है, शरीर खत्म हो रहा है, खत्म होगा। रोग शारीरिक मानसिक ये बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जब जागो तब सवेरा। सेल्फ रियलाइज कर लें। सिर्फ और सिर्फ रोजाना के 15 मिनट अपने लिए निकालना शुरू करें। कोई सिमरन ना करें, अपने लिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए रात सोते समय फोन दूर कर लें, आर परिवार को भूल कर बैठें और अपने आप में चेक करें, अपने आप से पूछें, हु आई एम, वेयर आई एम। ये विचार अपने आप से करके सोएं, और जब सुबह उठते हैं
सुबह एक बारी फिर रिफ्रेश करें, कल रात मैं अपने आप को चेक कर चुका हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ, और सुबह वहाँ से अपना सफ़र शुरू कर दें। ये करके देख लें। प्रैक्टिकल जीवन हमारा है, जितना बेटर कर लेंगे, सूनर, जितना जल्दी, कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। जो होगा आज में होगा, अब में होगा। नई शुरुआत करें। भगवान ने हर अंधेरी रात के बाद सुबह इसलिए दी है कि जीव डरना, दिस इज नॉट द एंड, लेट्स स्टार्ट। सुबह हुई है, ले नई शुरुआत स्टार्ट कर। इसे कहते हैं जब जागो तब सवेरा, सेल्फ रियलाइजेशन। और वही सेल्फ रियलाइजेशन ही संपूर्णता, रब पाना है, अपने आप को पाना है। सतम का